यू आर डूइंग गुड। सो आज है डे 3। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो करना चाहते हैं लोग, आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। और क्या होता है, लाइक क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आपकी अगर आप इसमें आना चाहते हो। अगर कोई अभी कॉलेज में हो, या फिर आप जॉब कर रहे हो, राइट, या फिर ऑलरेडी आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो, तो आप में ये क्वालिटीज हैं या नहीं है। देखो, मैं भी जब जॉब छोड़ी थी 5 साल के जॉब के बाद, और जब मैंने अपना कुछ एक छोटा सा शुरू किया था, आई नो, जैसे भी शुरू करते हैं फेल तो होते ही होते हैं, तो मेरा भी वो फेल हुआ। फिर उसके बाद मैंने सर्विसेज शुरू करी, प्रोडक्ट बना रहे थे। और क्या क्वालिटीज थी एक्चुअली जब मैं जॉब कर रहा था, राइट, उसके अंदर व्हाट आई वाज डूइंग एंड हाउ आई गॉट इनटू इट। मैंने सोचा नहीं था, पूरा जॉब बैकग्राउंड था हमारा फैमिली का। और मेरे पापा गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं, मेरी मम्मी भी। जब मैं स्कूल में एक बारी, राइट, दिवाली पे एक नया तरह का पटाखा आया था। तो वो पटाखा जो है बहुत ही डिफरेंट था, यूनिक था, वो हमारे एरिया में मिलता था। तो मेरे कुछ दोस्तों ने बोला, यार ये हमको भी ला दे। और जैसे ही मैं वहां पर उनको लेके गया मेरे बैग में, तो किसी ने कंप्लेंट कर दिया, भाई साहब ये तो पटाखे बेच रहे हैं मैम। राइट। और मेरी मैम ने मेरा बैग मंगवाया, उसके अंदर निकले 4-5 वो पटाखे। और पकड़ के मेरे को सीधा प्रिंसिपल मैम के यहाँ ले गए। और बोलते हैं, देखो ये क्या चल रहा है यहाँ पर। तो माय प्रिंसिपल मैम सेड कि क्या तुम बिजनेसमैन हो, बिजनेस करोगे, ये क्या चल रहा है तुम्हारा यहाँ पर। और मेरे को बिजनेस एक गाली लगी उस वक्त ना, क्योंकि हमारे यहाँ पर सब जॉब करते थे और बिजनेसमैन मेरे को बनना नहीं था। ठीक है। एंड क्योंकि यार देखो, ऑब्वियसली जब मैं आ भी रहा था इसमें, तो मेरे जो नीचे ताया जी के मेरे कजन हैं जिनकी शॉप है, उन्होंने बोला यार जॉब ही बेस्ट होती है, कम से कम यू कैन प्लान, राइट। और बिजनेस में जब आ रहे हो तो कोई पक्की इनकम तो है नहीं भाई। ठीक है। और हर कोई तो रतन टाटा जी या फिर अंबानी बनने नहीं वाला है। ठीक है। तो इट्स अ टफ गेम, जैसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो अच्छे से सरवाइव कर पाते हैं। टचवुड पिछले 13 साल से हम रन कर रहे हैं, और ठीक है, 4-5 लोगों की टीम है, बट थिंग्स आर गोइंग फाइन, राइट। बट टू कमिंग बैक टू दैट सेम स्टोरी, राइट, एंड टू टेल यू कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्वालिटीज क्या क्या चाहिए आप, सबसे पहले। ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी आनी चाहिए। जब मैं भी जॉब कर रहा था ना यार, तो ठीक है, स्टार्टिंग के पहले 2 साल में आई यूज टू टेक अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम पीपल, राइट, क्योंकि नया शुरू कर रहे होते हो, यू नीड हेल्प फ्रॉम योर सीनियर्स एंड एवरीथिंग, राइट। बट लेटर डाउन द लाइन, अगर अभी भी आप जॉब कर रहे हो ना, तो आप में वो क्वालिटी होनी चाहिए जिसके अंदर आप अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर रहे हो, ना कि किसी की हेल्प लेके उसको फटाफट मतलब सॉल्व कर लिया एंड स्मार्ट वर्क कर लिया कि भाई बॉस खुश हो गया, या अपना सीनियर जो भी है वो खुश। ठीक है। और आपका काम निकल गया, बट उससे आपने सीखा क्या? वो काम तो दूसरे ने किया, राइट। आपको क्या सीख मिली उससे? आप बस उस मोमेंट एक टेम्पररी हैप्पीनेस मिल गई आपको, राइट। बट रियल लर्निंग तब होगी जब आप खुद उसमें घुस के एफर्ट मार के और सीखोगे, और वो आपके पास रिटेन रहेगा, राइट। कभी भूलोगे नहीं उस चीज। तो कोई भी अगर आप काम कर रहे हो, चाहे ठीक है, कहीं ऐसे जगह फंसते हैं जहां पर हेल्प की जरूरत होती है, और उससे आप निकल जाते हो, बट ऐसा हेल्प लेने के बाद अगर आप कोई अभी काम में भी हो जिसमें सीनियर कोई हेल्प कर देता, तो भाई उसके बाद आप बैठ रहे हो क्या, उसको देख रहे हो? ठीक है, हेल्प तो मिल गई 5 मिनट में, आपका काम वो 1 घंटे का 5 मिनट में करके चला गया, लेकिन आपसे उससे सीख ली क्या कुछ, या फिर आगे मूव ऑन कर गए? ठीक है। तो ले लो हेल्प, ऐसा वो आई एम नॉट अगेंस्ट इट। मैंने भी पहले 2 साल जब काम किया है, जॉब करी है, तो मैंने बहुत हेल्प ली अपने सीनियर्स की, और आई एम थैंकफुल टू ऑल दो सीनियर्स हु हैव हेल्प मी। अगर वो नहीं होते तो मे बी आई वुड हैव बीन फायर्ड, राइट। बट उसी से ही फिर उसके बाद 1 साल के बाद मुझे एक प्रोजेक्ट मिला जिसके अंदर हमारे जो असिस्टेंट मैनेजर थे उन्होंने बोला कि ये ऑटोमेशन का काम है और आपको करना है। ठीक है, ऑटोमेट करना है, मेरे को एज अ टेस्टिंग लगाया देगा, कहता, राइट। और और मेरे को था कि भाई कोडिंग करनी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रखी है, जावा बहुत पसंद थी, और करनी थी कोडिंग। हमें सबको टेस्टिंग में डाल दिया।
मे बी राइट, एंड देन तो मैंने बहुत फाइट करी कि मुझे कोडिंग में जाना है, मुझे कोडिंग में जाना है, बट मैं हमेशा क्या करता था, कोड पढ़ता रहता था, राइट, अपने जब मैं जॉब कर रहा था तो मैंने किसी से एक्सेस ले लिया था, आपने बोल के रीड ओनली एक्सेस। तो आते जाते मेरा टीएल देखता था, अच्छा ये कोड पढ़ रहा है और इसको कोडिंग में इंटरेस्ट है, तो उस चीजों से फिर मेरे को ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए डाला गया, जिसमें थोड़ी बहुत कोडिंग लगती थी, राइट। तो वहां पर मुझे सीनियर्स दे दिए गए, जब मैंने वो खुद सीख लिया तो मुझे दो चार सीनियर्स दे दिए, दो चार नहीं, ज्यादा ही दे दिए, मेरे ख्याल से पांच छह। मैं से सिर्फ अभी जूनियर डेवलपर था और मेरे को डेवलपर्स, राइट, एक साल सीनियर, इवन 2 साल सीनियर भी दिए गए, जिनको बोला गया कि अब मैंने जो जितना सीखा है अब इनसे भी जल्दी से करा के भी नहीं, वी नीड टू सबमिट समथिंग, राइट, एंड वी हैव टू गेट दिस डन। तो वो टीम दी गई और फिर उसके बाद खुद सीख साख के उनको भी बताया गया, और दे यूज्ड टू बुली मी, राइट, कि अच्छा ये हमारा जूनियर है, दिस इज माय टीएल एंड ऑल, तो वो भी करते हुए, खुद का भी काम करते हुए, उनको भी बताते हुए अब वो निकला, ठीक है, एंड आई वाज गिवन एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, ठीक है। तो अब मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, राइट। तो ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग और ऐसा अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिलता है तो ग्रैब इट, राइट। लोग तो जाके घुस जाते हैं अगर जॉब कर रहे होते हैं कि भाई मुझे ये प्रोजेक्ट करना है, मुझे ये चाहिए, आई नीड ट्रबल, राइट। और बहुत सारे लोग जो रहेंगे कि नहीं यार इजी काम है, इजी काम करते हैं, तो ठीक है यार, 1 2 साल 5 साल निकाल लोगे कॉर्पोरेट लाइफ में, उसके बाद फिर आपको कुछ लर्निंग नहीं होगी एंड यू विल बी फायर्ड, राइट। तो उसके बाद भी जब मैं ये बात बता रहा हूँ एक्सेंचर की, उसके बाद मैं एऑन हेड में आया, तो वहां पर भी मेरा यही था कि अ, अ, कि जो भी काम दिया है उसको अपने आप ही अब सॉल्व करना है था। 2 2.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया था, ठीक है, तब भी सीनियर्स थे, कहीं फंसते थे तो ठीक है, डेफिनेटली जब नई चीज हो रही है 1 2 दिन तक तो जाके पूछना है भाई, हफ्ते में हमें वो एक अपना स्टेटस देना होता था, राइट, कि एंड ऑफ द वीक कि भाई अभी क्या रहा आपका, ठीक है। और डेली कॉल भी होती थी, उसके अंदर भी डेली स्टेटस देना होता था, तो बस 2 दिन तो निकाल दिए थे कि हाँ भाई 2 दिन तो निकल सकते हैं कि कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, बट नहीं हो रहा तो भाई सीनियर की हेल्प लेनी पड़ेगी, वो कुछ ना कुछ हेल्प करेगा, ठीक है। बट 1 2 दिन आप लगा रहे हो, ठीक है, तो ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाता है, ठीक है। तो सिंपल सा यही रूल है लाइफ में कि आप जितना खुद से अपने आप कर लोगे, राइट, उतना ही आप जल्दी सीख लो। अब बात कर लेते हैं रिस्क चेकिंग, राइट। तो देखो मैंने भी जब जॉब छोड़ी उसके बाद रिस्क लिया डेफिनेटली, क्योंकि कोई मैं ऐसा फ्रीलांसिंग नहीं कर रहा था, राइट, और फ्रीलांसिंग नहीं करने की वजह से ही कुछ अर्निंग नहीं थी, तो 1 साल तक बहुत परेशान हुए, बहुत दुखी हुए, और कोई अर्निंग नहीं थी, घर वालों से भी पैसे लेने पड़ गए, राइट। एंड तो ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो मैंने उस वक्त जॉब छोड़ के, कोई सेविंग भी नहीं थी, उसके बाद जो पीपीएफ का पैसा आया उसी से ही 1 साल निकाला गया जैसे भी करके, ठीक है। तो और सेटअप किया गया, सब चीजें खरीदी गई, लैपटॉप, ऑफिस में इंटीरियर्स में पैसा लगाया उसको, राइट। तो ये सारी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी आपके पास अगर नहीं है, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं रिस्क नहीं ले सकता, और अभी एक प्रोग्राम में हमें सिखाया गया था कि रिस्क भी कैसे लेना होता है, राइट, जो IIM अहमदाबाद से मैंने किया था, यंग एंटरप्रेन्योरशिप वाला प्रोग्राम। आई एम नॉट यंग एनी मोर, आई एम 40, बट स्टिल, बट या 40 इज ऑल्सो यंग, बट वो 20 30 वाला नहीं हूं मैं, ठीक है। बट उस वक्त पता नहीं था, मैं ऑल इन चला गया था, ठीक है। आई स्पेंड एंटायर माई पीपीएफ, 5 लाख रुपए सारे लगा दिए, लैपटॉप खरीद लिए, सब सेटअप कर दिया ऑफिस में, एंड देन इट वाज जीरो। तो रिस्क चेकिंग भी कैसे करनी होती है भाई, आपका एक अफोर्डेबिलिटी लॉस वाला फॉर्मूला होता है, जिसके अंदर यू नीड टू सी कि आपके पास कितना कैपिटल है। अगर लेट्स से आपके पास 1 लाख रुपया है अभी आप सेव्ड, तो आपका कैपेबिलिटी कितना है, ठीक है, आपके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अपनी। तो जैसे उस वक्त मेरे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, तो आई वेंट ऑल इन, राइट, पूरे 5 के 5 लाख रुपए लगा दिए, राइट। बट आज 2 बच्चे हैं, बीवी है, तो मैं जितना मेरा सेविंग है मैं सारा नहीं लगा सकता हूँ, तो आई एम टेकिंग कुछ उसका परसेंटेज, लाइक 20% 25% आई एम पुटिंग ऑलवेज एट रिस्क, राइट। तो वो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है, बेस्ड ऑन योर एज एंड बेस्ड ऑन योर एपेटाइट। तो वो रिस्क जरूर लो यार लाइफ में, अगर अभी भी अगर आप जॉब कर रहे हो, तो मेरी तरह नहीं कि भाई कुछ पता नहीं था कि क्या करना है नहीं क्या करना है, बस दोस्त के साथ मिले और छोड़ दिया और
हम एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे जो कि अब ये ब्लिंकिट आ गया। उस वक्त 2012-13 में जब मैंने जॉब छोड़ी थी 12 में, तो 2012 में, तो उस वक्त हम ऐसे ही बिग बास्केट टाइप जो था वो चल रहा था, किराना स्टोर्स को आपस में ज्वाइन करने का। तो उस पे हम काम कर रहे थे कि हाँ भाई इन सबको ज्वाइन करके ऑनलाइन डिलीवरी करवाएंगे। तो पिच किया, इन्वेस्टर्स मिले नहीं, फंड आ गया, हम कोई इतने धुरंधर तो थे नहीं, ठीक है। तो ना कोई आईआईटी बैकग्राउंड, ना कोई आईएम का बैकग्राउंड, तो बहुत मुश्किल होती है फंड वगैरह मिलना, क्योंकि उस वक्त ये सारी इतनी एंटरप्रेन्योरशिप की इतनी ज्यादा वो भी नहीं था, ठीक है। उस वक्त भी कर रहे थे, ऐसा नहीं है लोग, बट हाँ यार हमारा इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं था, ठीक है। ये हमारा इतना अच्छा पिच डेक हमें बनाना नहीं आता था। अब तो आजकल ये सब शार्क टैंक वगैरह आ गया है, सब बता रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट उस वक्त कुछ भी ऐसा नहीं था। तो हाँ रिस्क लिया, ठीक है, बट फेल हो गए, ठीक है। बट उसके बाद ठीक है सर्विसेज में आ गए, ठीक है, सर्विस देनी शुरू कर दी जो भी अपनी थी। हम एप्लीकेशन डेवलपर में था अपने टाइम पे, तो वो चीज हमने करी। और फिर उसके बाद आगे हमने अपनी लाइफ और जर्नी शुरू करी। तो आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी अगर है तो आपके लिए ये फील्ड है। जैसे मैंने भी, कहते हैं ना, जंप ऑफ द क्लिफ एंड बिल्ड योर पैराशूट ऑन द गो, ठीक है। तो वो कैपेबिलिटी, तो ये आज हमने दो कवर करी है, कल हम दो और कवर करेंगे। एंड ऑफिस आ गए, एंड विल प्रॉब्ली आई सी यू टुमारो। ऑल राइट, चीयर्स, एंजॉय लाइफ।